क्या ऐसी चीज है जो एक कोडर को सुपर कोडर बनाता है और एक वाइब डेवलपर को यानी वाइब कोडर को असली सच्चा डेवलपर बनाता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एटलीस्ट वाइब कोडिंग के जमाने में, या अगर आप वाइब कोडिंग नहीं भी कर रहे हो, आप मेरे जैसे डेवलपर उसको डेवलपमेंट आता है बट फिर भी एआई टूल्स यूज करते हैं अपना स्पीड बढ़ाने के लिए, जो आजकल सब कोई कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या चीज आपको स्टैंड आउट कराएगी और क्या कर सकते हैं उसके लिए? तो उसका सिंपल सा आंसर है कि डीबगिंग यानी कि अगर बग है ऐप के अंदर, उसको कैसे पकड़े। मैं कुछ स्टेप्स जो मैं खुद फॉलो करता हूं आपको बताता हूं एक एक करके, कि अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे थ्रू फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, आपको बग पकड़ा जाएगा, पकड़ा भी जाएगा और दोबारा आएगा भी नहीं, और लोग आपकी इज्जत करेंगे और आपकी नजर में खुद आपकी इज्जत बढ़ेगी कि भैया सारा कोड मैं एआई से लिखवा के, सारी डिबगिंग एआई से ही नहीं करवाता हूं। क्योंकि वैसा करने में क्या होता है कि अभी तो चलो बहुत सारे टूल्स बहुत सारा फ्री दे रहे हैं, पर समय आएगा जब कोड बढ़ जाता है और वो काफी सारे लाइंस का हो जाता है और टोकन्स बहुत सारा कंज्यूम करने लगता है, तो वहां पे एआई भी गड़बड़ाना शुरू कर देता है। और वहां पर आप अपने सीनियर को जाके ये नहीं बोल सकते कि हुआ क्या कि मतलब मैं तो उसके साथ कोड कर रहा था बट फिर वो कोडिंग तो हो गया बट फिर अब बग आ रहा है, मुझे नहीं पता कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि ये कोड तो जब लिखा गया था तब बस एआई को पता था और अभी भी बस एआई को ही पता है। तो ऐसी हरकतें करोगे तो जॉब से हाथ धो बैठोगे। तो वैसी हरकतें ना करने के लिए ये कुछ चीजें आप अभी से शुरू कर दो। सबसे पहली चीज, आप उस चीज को डिबग नहीं कर सकते हो, आप उस चीज में नहीं घुस सकते हो जो चीज आपको समझ में नहीं आती। तो पहली चीज ये है कि चाहे कोड एआई से लिखवा रहे हो, खुद भी पढ़ो, पर पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सिस्टम काम कैसे कर रहा है, एपीआई रिक्वेस्ट जा कहां से रही है, निकल कहां से रही है, पहुंच कहां रही है, डेटाबेस को कॉल कहां से जाता है, डेटाबेस रिप्लाई करता है तो वापस कैसे आता है, ये समझदारी तो आपको होनी चाहिए। अगर आप मर्ज स्टैक पे काम कर रहे हो तो आपको एक एक पीस कि क्लाइंट में रिएक्ट कैसे काम करता है, नोड पे एक्सप्रेस कैसे काम करता है, डेटाबेस में मोंगो या माईसीक्वल या पोस्टग्रेस जो भी आप यूज कर रहे हो वो कैसे काम करता है और ये पूरी वायरिंग कैसी है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको वायरिंग समझ में नहीं आ रही है तो फॉल्ट पकड़ोगे कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज जो मेरे लिए बहुत ज्यादा काम करती है, आज से नहीं मतलब ये 10 साल पुरानी चीज है, जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में था तब से ये चीज काम करती है। मैं क्या करता हूं, मैं एक शीट लेता हूं, A4 A3 बड़ा शीट, और पूरे सिस्टम को उस पर ड्रॉ करता हूं। क्यों ड्रॉ करता हूं? स्पेशली जब आप नए कोड बेस में घुसते हो तब तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किसी ने लिखा कोड, और कोड भी छोटे मोटे तो लोग लिखते नहीं है, हजारों हजार, दसों हजार, लाखों लाइन के कोड हैं। अब आपको तो समझ में नहीं आ रहा है, आपको बग असाइन हो गया। और अधिकतर जगह यही होता है कि जब आप किसी नए टीम में जाते हो, नई कंपनी में जाते हो, तो आपको डे 1 से फीचर बनाने, नया प्रोडक्ट बनाने नहीं बोला जाता है, जो कि बहुत आसान है वाइब कोडिंग करके। आज के टाइम पे वो नहीं किया जाता है कि आप पहला 1000 लाइन कोड ऐसे उगलवा लो एआई से। आपको एक एस्टैब्लिश कोड बेस में एक बग को सॉल्व करने दिया जाता है या फिर एक फीचर बनाने दिया जाता है एक एस्टैब्लिश्ड कोड बेस के अंदर। अब आप कोड बेस समझोगे कैसे? उसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि खूब सारे शीट्स लेके एक एक पीस जो है उस पे ड्रॉ करना शुरू करो। बस बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं, लिखते जाना, यहां ये हो रहा है, यहां ये हो रहा है, यहां ये हो रहा है। और अगर आपने उसका थोड़ा सा फ्लो, आर्किटेक्चरल फ्लो समझ लिया कि कौन सा सिस्टम, कौन सा फंक्शन, कौन सा मॉड्यूल, और हर लेवल पे है ना, फंक्शन लेवल पे है, मॉड्यूल लेवल पे है, फाइल लेवल पे है, लाइब्रेरी लेवल पे है, सिस्टम लेवल पे है, फ्रंट एंड पे है, बैक एंड पे है, डेटाबेस में, अगर आपने थोड़ा सा उसको ड्रॉ कर लिया तो बहुत आराम से फिर आप नया फीचर, नया बग जो भी आपको असाइन हुआ है उसको आप कर सकते हो। ये स्टेप अगर आप, ये जो 2-3 घंटे का स्टेप है कोड को समझने वाला स्टेप, इसको अगर आप जंप कर जाते हो तो फिर ये इतना, इसके नेगेटिव कंपाउंडिंग इतनी मजेदार है कि अभी आप इसको 2-3 घंटे नहीं करके बाद में किसी बग में, किसी फीचर में आप 20, 30, 50 घंटे भी लगा देते हो। पर जो आपका सीनियर है, होता क्या, देखो जो आपका सीनियर है उसको तो वो कोड समझ में आता है, तो वो देखता है कि यार इतना छोटा सा बग था, इतना छोटा सा फीचर था, मुझे तो मतलब मैं 2-4 घंटे में कर दिया होता, इसको 4 दिन लग गए। आप सोच रहे हो 4 दिन तो सही लगे क्योंकि मुझे तो नहीं समझ में आ रहा था, मुझे तो नहीं पता था। ये प्रॉब्लम है, जजमेंट हो जाती है तुरंत के तुरंत। बार बार ऐसा करते हो तो और जजमेंट बढ़ती चली जाती है कि यार अभी भी इसको कोड बेस समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये गलती बिल्कुल मत करना। डिबगिंग का एक ये स्किल है कि आप शांति से बैठ के कागज पेन लेके, पेंसिल लेके, कलर पेंसिल लेके, हाईलाइटर लेके, मैं तो बड़ा स्टेशनरी वाला इंसान हूं, तो अच्छे से उसको बना सकते हो, यहां वहां पूरा
मार्क कर सकते हो। और उसके बाद आपको ना जब आप उसको 4 पेज पे ऐसे फैला कर देखते हो ना, आपको भी एक समझ में आता है अच्छा ये ऐसा हो रहा है। सडनली आप थोड़ा बड़ा सोच पाते हो रादर देन बस कोड 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 कोड। तो बहुत ही अच्छे स्किल है, इसको जरूर से प्रैक्टिस करना। तीसरी चीज जो मैं कहता हूं कि देखो, बड़े ही सिंपल सी एक कहानी आपको पता है कि यार जो एक पेड़ होता है, दो पेड़ होते हैं, 2 लकड़हारे होते हैं। लकड़हारे समझते हो आप, वुड कटर होते हैं। इसमें एक वुड कटर आता है और रोज पेड़ को धाए धाए मारने लगता है, बट पेड़ फिर भी देर से कटता है। दूसरा वुड कटर आता है, वो पहले अपना एक्स जो है, जो अपनी कुल्हाड़ी है, उसको काफी चमकाता है, काफी उसके धार तेज करता है और फिर 2 घंटे में काम कर निकल जाता है। तो इस कहानी से हमें मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि भैया जिसको अपना टूल ही नहीं समझ में आएगा वो क्या करेगा। तो डिबगिंग करने के लिए सबसे बढ़िया टूल डिबगर है, और डिबगर भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अब बहुत लोग ऐसे जो कंसोल लॉग से ही सारा काम कर लेते हैं, गुड फॉर देम, बट कंसोल लॉग के अलावा भी डिबगर टूल हैं। ब्राउजर के अंदर डिबगर टूल हैं, आपका जो VS कोड अगर आप यूज कर रहे हो उसके अंदर डिबगर टूल है। तो उसमें कैसे स्टेप इन करना है, स्टेप आउट करना है, कैसे ब्रेक पॉइंट लगाना है, बहुत बेसिक चीजें होती हैं जो आप ब्रेक पॉइंट लगाकर देख सकते हो, प्रोग्राम के अंदर जंप करके देख सकते हो अच्छा जा कहां रहा है, क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो अगर आपको ये टूल नहीं आते हैं आज के टाइम पे, स्पेशली इन दिस मार्केट, बहुत मुश्किल होगी आपके लिए एक अच्छा डेवलपर बनना। तो अपना जो कुल्हाड़ी है उसको, उस एक्स को शार्प करना बहुत जरूरी है। सिर्फ कंसोल लॉग पर सीमित रहना आज के टाइम पे वो मुश्किल है, क्योंकि बहुत तरह के कोड ऐसे होते हैं, स्पेशली जो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग होती है, स्पेशली जो एसिंक प्रोग्रामिंग होती है, उस तरह के प्रोग्राम में अगर आप सिर्फ कंसोल लॉग के भरोसे बैठे हो तो आपकी जान निकल जाएगी डिबग करने में। अगली चीज ये है कि जब आप कोड लिख रहे हो, और खासकर आज के जमाने में AI ड्रिवन कोड लिख रहे हो, आप AI असिस्टेड कोड लिख रहे हो, तो फिर टेस्ट केसेस भी सही से लिख लो उस समय, क्योंकि ऐसा बहुत ज्यादा होता है। जब ह्यूमन करते हैं तो भी होता है, पर ह्यूमन के पास दिक्कत, फायदा क्या होता है ना कि ह्यूमन के पास ना कॉन्टेक्स्ट बहुत बड़ा होता है, कि अगर मैं 1 लाख लाइन के कोड बेस पे बैठा हूं तो मुझे बहुत सारा चीज पता है कि क्या चीज कहां बैठी हुई है, बट उस कॉन्टेक्स्ट को आप AI को नहीं दे पाते हो। और इसलिए जब AI नया फीचर कोड करता है तो पुराना वाला ब्रेक कर देता है, बहुत ज्यादा हैलुसिनेशन में ब्रेक होता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सिस्टम आप बनाओ कि जब आप कोड लिख रहे हो, जब आप फीचर लिख रहे हो, उस समय उसका टेस्ट बना दो, टेस्ट लिख दो, टेस्ट पास करा दो, टेस्ट को CI/CD में डाल दो, ताकि जब आप अगला फीचर लिखो, अगला AI असिस्टेड फीचर आप पुश करने वाले हो, तो ऐसा ना हो कि भैया हाँ ये फीचर तो चला दिया, लेकिन क्या कहते हैं कि बा की पूरा पुल ढह गया, हम तो एक डंडा लेकर खड़े रहे। नहीं, ये मत करना। और ये जो भी चीजें मैं कह रहा हूं, ये आज के टाइम पे इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा हो रही है, सबके साथ हो रही है। और इसका तरीका यही है कि आप जब कोड लिखो तभी उसका टेस्ट साथ में कमिट करो, तभी उसका टेस्ट CI/CD में कॉन्फ़िगर करो, ताकि नेक्स्ट टाइम, अगली बार ये परेशानी आपको ना हो। देखो, ये वाला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़े और एक एक चीज समझना शुरू करें, मैं आपसे 2 तरह के कमेंट चाहता हूं। एक, क्या आप सच बताओ, अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो तो क्या आप भी बग से बहुत परेशान होते हो? क्या आप भी सेल्फ डिबग नहीं कर पाते हो चीजों को? और क्या आपका भी बहुत सारा टाइम, इतना सारा टाइम निकल जाता है कि आप डीमोटिवेट हो जाते हो बग से? ये जरूर बताना। दूसरा एक कमेंट और मुझे बताना कि आपको इन सारे जो मैं टूल्स बता रहा हूं, जब आप सुन लेना, इन सारे टूल्स में आप कौन सा टूल यूज करते हो, या आज के टाइम पर आप कौन कौन से डिबगिंग टूल्स या टेक्निक्स यूज करते हो, कमेंट में मुझे बताओ, क्योंकि ये सब जानने से मैं और बेटर समझा पाऊंगा आपको। अगला वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ना, मतलब मैं अपनी कहानी बताता हूं। मैं जब माइक्रोसॉफ्ट में गया तो मेरे को इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई यूजर है, तुम्हारा प्रोडक्ट यूज करता है, तो उसको एक बग उसने रिपोर्ट करा है, अब तुम उसको कैसे डिबग करोगे, तुम कैसे रिप्रोड्यूस करोगे? और मैं, देखो, उस समय तो मैं छोटा मोटा डेवलपर था, मैंने कोई ऐसे स्केल पे तो प्रोडक्ट बनाया नहीं था, तो मुझे नहीं आता था। तो मैंने कहा कि मैं यूजर के साथ सेशन करूंगा और बग को देखूंगा क्या हो रहा है। तो बोले कि अरे मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, बग्स रिपोर्ट करेंगे, तो क्या तुम्हें यूजर के साथ सेशन करने की जरूरत है? तुम्हें लॉग्स के बारे में नहीं पता, तुम्हें ऑब्जर्वेबिलिटी के बारे में नहीं पता, तुम्हें टेलीमेट्री के बारे में नहीं पता? और मैं था अभी बच्चा, मुझे नहीं पता था यार। तुम लोग ऐसे सिचुएशन में मत फंस जाना। ऑब्जर्वेबिलिटी एक चीज होती है, एक टेलीमेट्री एक चीज होती है, लॉगिंग एक चीज होती है, जिसमें आप क्या करते हो कि आप अपने ऐप में, आप अपने कोड में पहले से ही लॉग लगा कर रखते हो, पहले से ही ट्रैकिंग आईडीज लगा के रखते हो, आप अपने API कॉल में ट्रैकिंग आईडी डाल के रखते हो, ताकि जब आपको कोई बग आए, कोई यूजर ने किसी बग को रिपोर्ट करा, बग रिपोर्टिंग भी इंटरनल बिल्ड होता है प्रोडक्ट के अंदर, तो जब कोई रिपोर्ट करता है तो आप जो उसकी पूरी जर्नी है, देखो फ्रंट एंड में वो कहां लॉग इन करा, कितने बजे लॉग इन करा,
करा, कौन सा बटन क्लिक करा, कौन से पेज पे गया, क्या फॉर्म में डेटा भरा, और उससे जो जो रिक्वेस्ट बैकएंड में आए, बैकएंड में क्या क्या हुआ, उस पूरी जर्नी को ट्रेस कर सको, ट्रेसेबिलिटी हो। इसमें बहुत लोग ये भी कहेंगे कि भैया आप ये कह रहे हो क्या कि सारा का सारा डेटा लोग देख सकते हैं? नहीं। तो एक चीज होती है डेटा के अराउंड, जिसको कहते हैं PII, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन। तो जब भी आप लॉग करते हो, इस तरह का लॉग लिखते हो, आपको ये चीज भी आनी चाहिए कि आप कोई पर्सनल डेटा जो है वो PII को लॉग ना करो। तो PII को लॉग नहीं करना है, लेकिन जो ट्रैकिंग चल रही है कि भैया एक रैंडम आईडी जनरेट हुई यूजर के सेशन पे और उस सेशन के लिए वो आईडी हर जगह यूज हुई, मतलब ये सब चीजें मैं जो बता रहा हूं ना, ये बड़े हाई लेवल की चीजें हैं। पर आज के टाइम पे ये करना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल टूल्स आते हैं इनके लिए, बहुत सिंपल लाइब्रेरीज आते हैं इनके लिए। आपको तो बस लॉग करते जाना है। इवन अगर आप टूल्स नहीं भी यूज कर रहे हो और फाइल में भी ये लॉगिंग कर रहे हो, अब तो इतने प्यारे प्यारे लाइब्रेरीज हैं कि आप एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन दे दो तो वो 50 MB के बाद खुद ही लॉग फाइल को रिशफल कर देते हैं। आपको लॉग मैनेजमेंट भी नहीं करना पड़ता इतना। तो अगर आप इतना छोटा सा एक सेटअप कर लेते हो अपने लिए, आप जिस भी प्रोडक्ट में काम कर रहे हो, जिस भी कंपनी में काम करो, बहुत ज्यादा खुश होंगे आपके सीनियर्स और आपके आर्किटेक्ट्स और लोग। पर इतनी सिंपल सी चीज है, क्योंकि जब बग आएगा तो आप उस बग को पूरा का पूरा ट्रेस कर पाओगे एंड टू एंड कि आखिर हुआ क्या था, बिना यूजर से बात किए आपको पता है कि आखिर फटा तो फटा क्या। अब आप सिर्फ स्टैक ट्रेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, अब आप मतलब बढ़िया वाले डेवलपर बन रहे हो। देखो, अच्छा डिबगर बनना, अच्छा डेवलपर बनना एक मेंटल मॉडल की चीज भी है, और उसमें एक चीज जो आपको बार बार अपने आप को ट्रेन करनी है, जो मतलब मैं बताऊं आपको, इतनी बार मैंने ये गलतियां पकड़ी हैं, अपनी भी पकड़ी हैं, बाकी लोगों की भी पकड़ी हैं, उसमें होता है एजम्पशन। होता क्या कि किसी को कोई बग आ रहा है, आप उसको हेल्प करने जाते हो तो आप अज्यूम करते हो कि यार इतना चालाक तो होगा ही कि इसने बेसिक चीजें तो टेस्ट कर ली होगी कि हाँ ये चीजें काम करी, एनवायरमेंट वेरिएबल लोड हो रहा है, डीबी कनेक्शन चल रहा है, एपीआई कॉल जा रहा है, एपीआई कॉल के डेटा में पेलोड जा रहा है, ये सब चीजें तो भैया इसने कर ही रखी होंगी। 99% चांस होता है कि पहली तो यही कहीं कुछ फट रहा होगा, यहीं पर एपीआई कॉल सही से नहीं जा रहा होगा, यहीं पर 401 वापस आ जा रहा होगा, नेटवर्क कॉल सही से नहीं देखा होगा, और आपने भी अगर कोड लिखा है और आप अपना ही डिबग कर रहे हो कोड, इन दैट केस टू कुछ भी एक रूल बनाकर रखो मन में, मतलब लिख लो, जब तुम डेवलपर हो गए हो अब लिख लो कि जब डिबगिंग करने जाएंगे तो आई विल अज्यूम नथिंग। इसी का एक पीस और आता है जिसको कहते हैं बाइनरी सर्च करना प्रोग्राम में डिबगिंग के अंदर। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। इसको ऐसे करते हैं कि जैसे एक बड़ा प्रोग्राम है, अब मुझे पता है कि इस हाफ में गलती है या इस हाफ में गलती है, मैं इस तरह से हाफ एलिमिनेट करते हुए चल सकता हूं। तो मैंने इस साइड टेस्ट कर लिया, अच्छा ये वाला प्रॉब्लम तो नहीं है, फ्रंट एंड से जा रहा है, अब जो इशू होगा वो बैक एंड में होगा। फ्रंट एंड का जो डेटा कॉन्ट्रैक्ट है वो इतना है और इसमें इतना डेटा जा रहा है, मैंने देख लिया। अब मैं बैक एंड डिबग करना शुरू किया, बैक एंड में मैं गया, अब मैंने देखा अच्छा कहां पे गलती है, क्या ये डेटाबेस कनेक्शन में गलती है, क्या मिडलवेयर में गलती है। तो आप हाफ करके चीजें एलिमिनेट करते हो, तब आप वहां पहुंच जाते हो जहां पे प्रॉब्लम या समस्या हो रही होगी। ये नहीं करना चाहिए कि हंच पे कि अरे वो वाला बग, आई नो हाउ टू सॉल्व इट, आई विल सॉल्व इट इन 5 मिनट्स। जिसने भी आज तक ये कहा है कि मैं 5 मिनट में एक बग सॉल्व कर देता हूँ, जनरली उसको 5 दिन ही लगते हैं, ठीक है। और गलती से कभी सॉल्व हो गया तो वो फॉल्स ब्रावाडो, फॉल्स कॉन्फिडेंस आपको और बुरा डेवलपर बना देता है। तो इसलिए एक सिस्टम रखना है, कुछ अज्यूम नहीं करना है, आराम से चीजें एलिमिनेट करनी है और धीरे धीरे हौले हौले बग के साथ दोस्ती बनाकर उसको सही से डिबग करना है। अब देखो, आपने बग को पकड़ लिया, आपने कोड भी लिख दिया, वो डिबग भी हो गया, फिक्स हो गया। अब क्या करना है? बहुत सारे लोग 90% डेवलपर्स, 95% डेवलपर्स यहां पर कहेंगे वर्क इज डन, लेकिन जो टॉप के 5% डेवलपर होंगे वो बोलेंगे नहीं, अभी तो मैंने इतना सारा समय लगाया है, मैंने इस बग को समझा है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सोच लूं कि हुआ क्या था, मैंने कैसे डिबग किया था। दूसरी चीज जो मैं करूं साथ साथ कि भैया जो भी इसको डिबग करने का प्रोसेस था उसको मैं कहीं एक जगह 10 ही लाइन सही, 15 ही लाइन सही, और आज के टाइम पे यार चैट जीपीटी कोई भी टूल यूज कर रहे हो उसको तो वॉइस बोल दो, वो अच्छे से डॉक्यूमेंट कर देता है, तो डॉक्यूमेंट कर दो कि आखिर हुआ क्या था। और तीसरी चीज जो है कि भैया ये बग दोबारा ना आए, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। ये जो तीसरी चीज है कि दोबारा ना आए, इसमें 2 चीजें करनी होती है। एक जो इंपॉर्टेंट होती है वो ये कि भैया टेस्ट लिख दो, ताकि ये अब CI/CD में ही ये बग पकड़ा जाए, नेक्स्ट टाइम ये वाला जो फ्लो है जिसको आपने डिबग करा है ये फटे ही नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज जो है कि कन्वेंशंस ऐसे बनाओ कि इस तरह के बग अगली बार आए नहीं। तो अपने टीम को थोड़ा सा एजुकेट करना, हल्का सा एक डॉक्यूमेंट लिखना, एक हल्का सा ईमेल लिखना कि देखो ये चीज हमने गलती कर दी थी, ये हमें अपने कोडिंग कन्वेंशन में, अपने डेवलपमेंट कन्वेंशन में इसको बेटर करना चाहिए। ये चीजें जब आप करते हो ना, तो यही चीज आपके मतलब नेक्स्ट प्रमोशन के लिए ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये
आपको विजिबिलिटी देती है अपने टीम में, अपने लोगों के सामने कि देखो ना सिर्फ इसने डीबग करा बट कितना सिस्टमैटिकली उसको डॉक्यूमेंट करा, एंश्योर करा सबकी दोबारा ना आए थ्रू कोड, एंड देन एंश्योर करा थ्रू टीचिंग अदर्स कि भाई ये गलती हुई कैसे थी, क्यों हुई थी और अगली बार हम इसको कैसे ना करें। छोटी छोटी यही चीजें आपको साधारण डेवलपर से असाधारण डेवलपर बनाती है। तो अगर आपको असाधारण डेवलपर बनना है तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये कि आप इस चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, इसको लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि YouTube आपको इस तरह के डीप अच्छे वाले वीडियोस दिखाता रहे और आप बेटर डेवलपर बनते रहो इन टूल्स और टेक्निक्स को सीखकर।